वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस ओसीसी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ही एक सेकेंड पार्ट है इसका, जिसको हम लोग गाउस प्रमेय कहते हैं। गाउस प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें इसमें सेकेंड चैप्टर के नाम से बताया गया है आपको गाउस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। गाउस प्रमेय क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या हैं, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इससे कि पहले इसके और पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है, बट हम इसमें आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इससे पहले वाले लेसन में आप लोगों को वैद्युत बल रेखाओं आदि के बारे में बताया गया है। इसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, यदि हम किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से बल रेखाओं की संख्या को गुजार रहे हैं या गुजर रही हैं, तो जितनी भी बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर के गुजरती हैं, हम उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर एक आवेश है। इस आवेश से वैद्युत बल रेखाएँ दिखाई गई हैं। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये धन आवेश से निकल करके अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हैं। यहाँ पर दो पृष्ठ लिए गए हैं, और दो के दोनों पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है ये समान है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। बट अगर आप देखेंगे कि जो हम पृष्ठ के करीब रखे हैं, जो बल आवेश के जो हम करीब जो पृष्ठ क्षेत्रफल रखे हैं, इनमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये सब बल रेखाएं हैं या क्षेत्र रेखाएं हैं। इनमें से देखिए, अगर गणना करें तो 1 2 3 तीन की तीनों ये रेखाएं इस पृष्ठ से होकर के गुजर जा रही हैं। बट अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ पर जो है देखने पर सिर्फ एक ही बल रेखा गुजर रही है। तो हम जैसे जैसे पृष्ठ के समीप आएंगे, बल रेखाओं की संख्या, उसमें गुजरने की संख्या अधिक हो जाएगी, और जैसे हम इस पृष्ठ को दूर लेकर जाएंगे, आवेश के करीब पृष्ठ को लाने पर बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, और पृष्ठ को दूर लेकर जाने पर बल रेखाओं की संख्या घट रही है। और बल रेखाओं की संख्या के घटने और बढ़ने के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार उसके क्षेत्रफल पर न निर्भर करके, बल्कि उसमें क्षेत्र पर निर्भर करता है, उसमें वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे φ1 पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। φ1 जो दिखाया गया है, पहले वाले से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या। इसका अगर वैल्यू आप देखना चाहें यहाँ पर, तो जैसे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि φ1 = 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या केवल 1 है। तो φ2 जो है कि पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। और हम इस बात को यहाँ पर स्पष्ट समझ सकते हैं कि φ1 का मान अधिक है और φ2 का मान कम है, क्योंकि φ1 से 3 बल रेखाएं होकर के गुजर रही हैं और इससे ओनली 1 बल रेखा होकर के गुजर रही है। इसलिए जो है कि इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर प्रबल माना जाएगा और इसमें वैद्युत क्षेत्र का मान दुर्बल माना जाएगा। यहाँ पर आपको नोट्स के रूप में दिखाया भी जा रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी बढ़ने पर, ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, यदि आवेश के करीब है या आवेश से दूर है, अगर आवेश से इसकी दूरी ज़्यादा है तो फ्लक्स अर्थात उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम हो जाता है। जो बल रेखाओं की संख्या है, देखिए फिर से, पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी बढ़ने पर, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी बढ़ जाती है तो बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आवेश जैसे जैसे हम दूर ले जाते हैं या दूर जाते हैं, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो घटता जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको दूर ले जा रहे हैं, बल रेखाओं की संख्या घट जा रही है। तो बल रेखाओं की संख्या जितनी कम होगी, क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा, वैद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा, और बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, वैद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल माना जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि
पृष्ठ को जैसे जैसे हम दूर लेकर जाते हैं वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है। अब इसमें दूसरी टॉपिक जानेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो हम उसमें वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे गणना करेंगे। माना यस पृष्ठ क्षेत्रफल एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। यहाँ पर आपको फिगर में देख सकते हैं कि एक पृष्ठ क्षेत्रफल ये लिखा गया है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यस है और ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है और ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। आप देखेंगे इनके बीच की दूरी समान है। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को समान दिखाना होता है तो हम इनके बीच की दूरी को बराबर करके दिखाते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा और ये पृष्ठ की दिशा से थीटा कोण है। तो फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। और हम जानते हैं, हम पिछली कक्षा में पढ़े थे इनके अदिश गुणन के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई एस खास थीटा। जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़े होंगे फार्मूला क्लास 11th में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, तो वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। ऐसा उसी के आधार पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। समझ रहे हैं ना कि दो सदिशों का जो वेक्टर होते हैं, टू वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट, जो उनका अदिश गुणन होता है क्या होता है, तो इसके आधार पर फाई इक्वल्स टू ई एस कास थीटा हो जाएगा। जहाँ ई जो है वैद्युत क्षेत्र है और यस पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश है। इसको वेक्टर यस से दिखाएंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश, ये वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है। और जो थीटा है ये दोनों के बीच का कोण यहाँ पर आपको बताया गया है, ई और एस के मध्य का कोण है। इसकी कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशन नंबर हम 1 देखेंगे इसमें कि फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है। यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अगर उस पृष्ठ के लंबवत रखते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। आप इसको समझने के लिए ये कर सकते हैं कि सपोज दैट ये आप हमारी हथेली देखिए और इस पेन को देखें। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो पेन है ये क्षेत्र रेखा हो गई और ये हमारा पृष्ठ हो गया एस, ये यस वाला पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ यस हो गया आपका, ये पृष्ठ यस हो गया और इसमें ये क्षेत्र रेखाएं हो गई। तो ये क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है और हम इसको ऐसे लंबवत रखे हैं तो इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर हो गई। तो याद रखें जब हम इसको लंबवत रख रहे हैं इसके बीच का कोण तो 90 डिग्री है, बट इसका सरफेस ऊपर की ओर है। आप देखें इसको, ये पृष्ठ ऊपर की ओर शो कर रहा है और इसकी भी दिशा ऊपर की ओर है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन शो करेंगी। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन शो करेंगी तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब दो पैरेलल रेखाएं होती हैं, एक आपका वेक्टर ई हो जाएगा और दूसरा वेक्टर एस हो जाएगा। एक क्षेत्रफल की दिशा को शो कर रहा है और एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा को शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच का कोण थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। जब इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा तो फाई इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा रिजल्ट ई एस कास 0 डिग्री, और 0 डिग्री का कास 0 अंश का मान 1 होता है। आप ये समझ सकते हैं कि कास 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका 1 हो जाएगा तो फाई इक्वल्स टू ओनली ई एस प्राप्त होगा। हम इसे कह सकते हैं फाई अधिकतम, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ई एस। तो इस प्रकार से इसकी फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि विशेष स्थिति में। अब हम इसकी सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं कि क्या है। इसकी देखिए सेकेंड कंडीशन, यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब जैसे ये पृष्ठ है, ये क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ये क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, हम इसके समांतर रख दे रहे हैं। जैसे ये ऐसे दोनों हो जाएं, यदि दोनों ऐसे इस प्रकार से हो जाएंगी तो इसमें से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, हमारा क्षेत्र की दिशा भी ऐसे हो जा रही है और पृष्ठ भी, इसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजर पा रही है। इसमें से पृष्ठ में से कोई भी, जब ऐसे हो जाएगा दोनों पैरेलल रखे जाएंगे तो इसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। और ऐसे कंडीशन में
ये पृष्ठ देखिए इसका ऊपर की ओर डायरेक्शन हो जाएगा, ये जो पृष्ठ है ना ऊपर की दिशा में है और ये इसकी दिशा इधर की ओर है, इसका मतलब कि इसमें ये दिशा ऊपर की ओर हो गई और इसकी दिशा इधर की तरफ हो जा रही है। तो इस प्रकार से दोनों का जो एंगल होगा ऐसे 90 डिग्री पर हो जाएगा। जब इनके एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखा जाएगा और फाई इक्वल टू हो जाएगा ई एस कास 90 डिग्री। और हमें ये पता होना चाहिए कि कास 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो जैसे ही ये 0 हो जाएगा टोटल फ्लक्स अर्थात उसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी और फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। इसको हम न्यूनतम दिखाते हैं कि वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम कब होगा, जब वो क्षेत्र की दिशा से पैरेलल दोनों, मतलब कि एस की डायरेक्शन ये एस और ई दोनों की दिशा के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण जो एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आइए हम अगली टॉपिक देखते हैं। इसमें यहाँ पर ये पृष्ठ आपको बताया गया था, इसमें आप देख सकते हैं पृष्ठ है, इसमें पृष्ठ रखा गया है, इसमें से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर की ओर हो जा रहा है और ये इधर की ओर हो जा रहा है। अब इसमें देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स, जो कि हमने अभी देखा उसकी भी कुछ कंडीशंस है उसी प्रकार से आपको बताई जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये देखा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और उसमें कुछ कंडीशंस क्या होती हैं। अब इसके बाद वाली टॉपिक को आपको बताया जाएगा जिसके लिए अगले पार्ट में ये आपको दिया गया है।